नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 8 नवंबर 2022 कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार, भरणी नक्षत्र, मेष राशि और अग्निमंडल का ग्रस्तोदित खग्रास चंद्र ग्रहण। इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव को बताने के लिए प्रिय दर्शकों, ये ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, उत्तर पूर्व यूरोप के कुछ भाग तो वहीं दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश भागों में दिखाई पड़ने वाला है। संपूर्ण ग्रहण लगे हुए चंद्रमा का उदय होगा भारत की यदि हम बात करें तो सायंकाल 5:09 पर। 3 मिनट के लिए चंद्रमा पूरी तरह से ढके रहेंगे और इसके पश्चात देखा जाए तो 1 घंटा 10 मिनट का समय होगा। यह समझ लीजिए जो 1 घंटा 10 मिनट है, यही वो टाइम है जिसे आपको नोट करके रखना है। और सायंकाल 6:19 पर ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, ये जो मोक्ष का समय है 6:19 पर, यह हर जगह के लिए एक ही है लगभग। मैं भारत की चर्चा कर रहा हूं, परंतु भारत में भी कुछ जगहों पर समय में जो स्पर्श का समय है, स्पर्श यानी हमारे लिए वो स्पर्श ऐसे होगा क्योंकि जब ग्रहण हमारे सामने जब ग्रस्तोदित, ये कैसा ग्रहण है तो ग्रस्त उदित, चंद्रमा पहले से ही ग्रस्त ही रहेंगे, वो दोपहर में ही ग्रस्त हो जा रहे हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ेंगे। जब हमारे यहां उदित होंगे तो हमें उसका प्रभाव देखना है, तो ग्रस्त उदित। तो उस अवस्था में जब चंद्रमा हमें दिखेंगे तो ये ग्रहण से पूरी तरह से ढके होंगे। तो बाकी के भारत में ही भिन्न भिन्न जगहों पर 2 मिनट या 4 मिनट का अंतर, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का अंतर हो सकता है। तो इन्हीं अंतरों के साथ आपको चंद्रमा ग्रहण में दिखाई पड़ेंगे और ग्रहण की समाप्ति दिखाई पड़ेगी। चंद्र ग्रहण का जो वेद है वो 8 नवंबर को, यानी सूतक जिसको कहते हैं, प्रातःकाल 8:10 पर लग जाएगा। चंद्र ग्रहण है तो 9 घंटा पहले सूतक लग जाता है। मैं बता दूं कि अग्निमंडल में ग्रहण होने के कारण देश में उत्पात की स्थिति, देश में अग्नि भय, मेष राशि पर यह ग्रहण होने के कारण मनुष्यों को पीड़ा देने वाला होता है। तो वहीं मंगलवार के दिन ग्रहण होने के चलते सूत और कपास इत्यादि की जो चीजें होती है वो थोड़ी महंगी हो जाती हैं। तो वहीं भरणी नक्षत्र और कार्तिक मास में ग्रहण के फल को शुभ माना गया है, तो ये अच्छा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चंद्र ग्रहण की जो अवधि होती है, समयावधि, वो सूतक की जो अवधि होती है वो 9 घंटे पूर्व की होती है। इस अवधि में भोजन, शयन, विषय सेवन, मूर्ति स्पर्श वर्जित माना गया है। लेकिन ये जो नियम है स्वस्थ लोगों के लिए है, बाल, वृद्ध, रोगी को छोड़कर। लेकिन जो बाल, वृद्ध और रोगी हैं, इन्हें भी प्रयत्नतः मैं स्वस्थ के साथ, जो स्वस्थ हैं उन्हें तो 9 घंटा पूर्व से ही त्याग कर देना चाहिए। सूर्य ग्रहण में 12 घंटा और चंद्र ग्रहण में 9 घंटा। लेकिन जो बाल, वृद्ध, रोगी हैं उन्हें भी स्वस्थ के साथ प्रयत्न करना चाहिए कि कम से कम 4 घंटा पूर्व, ग्रहण लगने से 4 घंटा पूर्व भोजन इत्यादि लेना बंद कर देना चाहिए। प्रिय दर्शकों, मेष राशि भरणी नक्षत्र में जन्मे जितने भी लोग हैं और साथ ही साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें इस ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। मैं चंद्र ग्रहण के राशिफल की चर्चा करूं मेष से लेकर के मीन पर्यंत सभी राशियों के लिए, उससे पूर्व मैं अब अपनी बात यहां रख देता हूं। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं मैं हमेशा कहा करता हूं कि ग्रहण एक खगोलीय घटना है। वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से देखें तो हर कुछ समय पर यह होता है और बस इसे आप देखिए, इसका आनंद लीजिए। लेकिन अगर आप ज्योतिष को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, तो यह एक विशेष अवसर है। यह अवसर है साधना का, यह अवसर है सिद्धि प्राप्त करने का, यह सुअवसर है उन साधकों के लिए जो जग जाएं तो फिर उनके लिए ये 1 घंटा 10 मिनट बहुत है। निसंदेह
उनके लिए तो कहना ही नहीं, जो किसी पर्वत या किसी नदी इत्यादि के किनारे रहते हैं उनके लिए तो फिर कहने की आवश्यकता नहीं कि वो इन्हीं जगहों पर जाकर के इस 1 घंटे 10 मिनट को बिताएं मंत्र जप इत्यादि करते हुए। लेकिन जो पर्वत पर और पर्वत के समीप, पहाड़ के समीप या नदी के किनारे नहीं रहते, उनके लिए भी विकल्प है कि वो अपने घर में ही शांति के साथ कहीं बैठ जाए और बैठ करके मंत्र का जप, संकीर्तन, हनुमान चालीसा का पाठ, गायत्री मंत्र का जप सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो गायत्री मंत्र का जप। इसके अलावा आप कोई भी मंत्र जो नियमित जपते हैं, आप कोई भी मंत्र, आप किसी भी मंत्र को ले लीजिए, बस ये ध्यान रखिए कि ग्रहण काल में कर्मकांड वर्जित माना गया है, मूर्ति पूजा वर्जित मानी गई है, मंत्र जप वर्जित नहीं है, दीपक नहीं जलाना है आपको। ग्रहण काल सूतक का काल है, फलतः दीपक इत्यादि जलाने की आवश्यकता नहीं, परंतु भगवान का ध्यान करके, आचमन इत्यादि करके, आसन पर बैठ करके, अगर आप नदी इत्यादि में नहीं कर रहे हैं, पर्वत इत्यादि पर नहीं कर रहे हैं, कहीं भी घर में बैठ करके कर रहे हैं, तो आसन बिछा करके वैसे आचमन इत्यादि करके, अपने ऊपर जल छिड़क करके, भगवान का ध्यान करके, प्राणायाम इत्यादि करके और मंत्र सीधा जपिए। यानी मंत्र का न्यास विनियोग अगर है तो न्यास विनियोग करके, या सीधा ऐसा मंत्र है तो मंत्र जपिए। जैसा मैंने कहा गायत्री मंत्र श्रेष्ठ, जिनको गायत्री मंत्र नहीं जपना वो हरिनाम संकीर्तन करें, हरे राम करें। अगर ये नहीं कर सकते, हनुमान चालीसा में हमेशा कहा करता हूं इससे बड़ा कोई मंत्र है ही नहीं, सबसे बड़ा महामंत्र है हनुमान चालीसा। आप अधिकाधिक पाठ कर लीजिए, 1 घंटा 10 मिनट का समय है। अब एक बड़ा गंभीर प्रश्न है कि क्या यह संभव है कि कुछ समय पहले से और कुछ समय बाद तक किया जाए? जैसा कि जैसे ही ग्रहण समाप्त हो जाए, जरूरी नहीं कि अब माला बंद, ऐसा कुछ नहीं है। आप माला पूरा करिए, आपने कोई ऐसी संख्या संकल्प में ले ली है तो संख्या पूरा करिए, आधा घंटा लेट ही सही, कोई फर्क नहीं। मूल रूप से इस ग्रहण काल में आपको मंत्र जप करना है, तो कोई भी एक मंत्र या कोई साबर मंत्र इत्यादि ही है। जैसे मान लिया जाए कुछ दिनों पूर्व से साबर मंत्र ही जपे, जैसे अभी दीपावली गुजरी और दीपावली की रात्रि में आपने कोई मंत्र जपा है, यही तो अवसर है सिद्धि का। आपने दीपावली में जपा, आपने उसे पूर्व नवरात्रि में जपा, अब आप ग्रहण पर जपिए। वैसे तो रोज ही जपिए, लेकिन ऐसा जब समय मिला तो बड़ी मात्रा में जपिए। क्या होगा इससे? आप जिस मंत्र का जप कर रहे हैं, अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि वो मंत्र खेलने लगेगा आपके हाथों में। यह मंत्र अपना प्रभाव देने लगेगा, दिखाने लगेगा आपको। मंत्र का प्रभाव पता कैसे चलता है? जब कोई मंत्र सिद्ध हो तो पता कैसे चलता है? वैसे तो निसंदेह ये गूंगे का गुड़ है, मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा बता भी पाऊंगा तो वो बस सामान्य सी बातें हैं, क्या बताया जा सकता है। बस इतना ही है, अच्छा बहुत लगता है। बस एक लाइन कह सकता हूं, अच्छा बहुत लगता है। बाकी तो बहुत सी बातें किताबों में लिखी हुई हैं कि मंत्र सिद्ध होता है तो क्या होता है। बस इतना ही जान लीजिए कि एक भी कोई मंत्र यदि सिद्ध हुआ तो मंत्र माता की भांति, पत्नी की भांति, गुरु की भांति, आपके रक्षक की भांति, हर जगह जब जैसी आवश्यकता वो मंत्र आपको खड़ा दिखाई पड़ेगा। सजीव जागृत प्रतिमूर्ति आपको दिखाई पड़ेगा, जब जैसी आवश्यकता। माता की आवश्यकता है, पत्नी की आवश्यकता है कि अब समय आ गया सही ज्ञान देने का। माता की आवश्यकता है, आप थके हैं तो आपको सहला देने का। वो मंत्र खड़ा हो जाएगा आपके सम्मुख, तो यही पता चल जाता है कि हाँ, मंत्र अब खेल रहा है, मंत्र अब सिद्ध हो रहा है। तो वो जपात सिद्धि लगातार। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई विशेष ये मंत्र इस समय ग्रहण में ले लीजिए, इस समय इस मंत्र को जपिए। मैं लगातार जो बताता रहा हूं, साधना का यही मतलब होता है। साधना इसी को कहते हैं और इसी से सिद्धि मिलती है। तो कोई भी एक मंत्र जपिएगा, 1 घंटा 10 मिनट बहुत है। मजे से अगर कर दिया जाए फिर देखिए आनंद। ये ग्रहण मेष राशि पर लगने जा रहा है, सो ये आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। पहले तो इस ग्रहण को देखना नहीं है आपको, और ये ग्रहण कष्टदायी, फिर से दोहरा देता हूं। अभी कुछ दिन पूर्व जब सूर्य ग्रहण की चर्चा मैंने की थी तो बताया था कि इसका जो प्रभाव होता है बहुत लंबे समय के लिए नहीं होता, अल्पकाल के लिए होता है। लेकिन हाँ, सचेत रहना चाहिए। तो ये आपके लिए घात, परेशानी, दुर्घटना, परेशानी, किसी न किसी तरह की परेशानियों में डालने वाला है। चाहे वो कार्यक्षेत्र की परेशानी से लेकर के दाम्पत्य जीवन की परेशानी तक, आपके जीवन में परेशानियां ये उत्पन्न करेगा। वृषभ के लिए अगर देखा जाए तो यह ग्रहण चूंकि मेष राशि पर हो रहा है तो आपकी राशि से 12वें में हो रहा है, फलतः ये धन हानि कराने वाला, व्यर्थ का व्यय कराने वाला, किसी न किसी तरह की मुसीबत में डाल देगा, दुर्घटना में डाल देगा।
कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ जाए, यानी कुल मिलाकर के धन हानि कराने वाला है। लेकिन वहीं लाभ में हो रहा है मिथुन के लिए, सो बहुत बढ़िया है, धन लाभ कराने वाला है। याद रखिए ग्रहण का जो प्रभाव है वो तीसरे, छठे, 11वें, 10वें इन भावों में बड़ा अच्छा प्रभाव निकल करके आता है। तो मिथुन के लिए भी अच्छा है और कर्क के लिए भी बहुत अच्छा है। कार्यक्षेत्र में सफलता, मान सम्मान में वृद्धि, सुख प्रदायक सिद्ध होगा। लेकिन सिंह के लिए जो कि 9 में होने जा रहा है ठीक नहीं है, ये मान हानि कराने वाला है। पिता के साथ संबंधों को कमजोर करा देगा, पिता के स्वास्थ्य को कमजोर कराएगा, धार्मिक रूप से भी कहीं ना कहीं आपको ये कमजोर ही करेगा। और कन्या के लिए जो कि अष्टम में होने जा रहा है, ये ग्रहण जो है ये कष्ट प्रदायक है। अष्टम में होने के कारण ये मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदायक माना गया है। विशेष रूप से इस ग्रहण काल में आपको भगवान का नाम लेना, भगवान के नाम का सुमिरन करना, उनके मंत्र का जप करना, ऐसा करना चाहिए। तुला के लिए ये स्त्री कष्ट देने वाला है, यानी आपके जीवन साथी को कष्ट प्रदान करेगा, व्यापार में परेशानी उत्पन्न करेगा, विशेषकर जीवन साथी के स्वास्थ्य को कमजोर करेगा। तो वहीं वृश्चिक के लिए यह जो ग्रहण है मेष राशि पर लगने के कारण आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है, जो कि आपके लिए सुखदायक सिद्ध होगा। शत्रुओं पर आप अपने भारी पड़ेंगे, यात्रा आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको लाभ मिलने वाला है। धनु के लिए चिंता उत्पन्न कराने वाला है, प्रेम संबंध में, दाम्पत्य संबंध में, संतान के संबंध में, धन के संबंध में चिंता परेशानी आपको चिंतादायक होगा ये। मकर के लिए भी गृह कलह कराने वाला, व्यथा देने वाला, मान सम्मान की हानि कराने वाला, दिक्कत में डालेगा आपको। और कुंभ के लिए अगर देखा जाए तो ये बहुत श्रेयस्कर है, बहुत ही बढ़िया, तीसरे में लगेगा आपकी राशि से, तो बहुत बढ़िया है, धन प्रदायक है, सफलतादायक है, समाज में कीर्तिदायक, मान सम्मान में वृद्धिदायक। और वहीं मीन के लिए भी देखा जाए तो ये धन की क्षति कराने वाला है, कष्टदायक, कष्ट प्रदायक, पीड़ादायक, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपको होंगी। 12 राशियों के लिए छोटे शब्दों में मैंने आपको समझा दिया क्या है इसका प्रभाव। अब जरा समझिए, जिनके लिए खराब कहा, जिनके लिए अच्छा कहा, सबके लिए सबसे पहली बात तो यही है मंत्र जप। दूसरा, ग्रहण के कष्ट का जो दुष्प्रभाव है उसके समन के लिए ग्रहण समाप्त होने के पश्चात, यानी मोक्ष के पश्चात, आप घर में भी हैं तो स्नान इत्यादि करके दान करना चाहिए। जो भी आपसे कुछ हो सके, अन्नदान, धनदान, कोई ना कोई दान आप अवश्य कर दीजिए, तो ग्रहण का जो दुष्प्रभाव है उससे आपको राहत मिल जाएगी। तो बस इतना ही कर लीजिए। और मैं फिर दोहरा देता हूं जाते जाते, ये सुअवसर है, गंवाइएगा मत, कुछ कमाइएगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।